Morning students, welcome to online classes. Myself Niranjana Sharma and I teach you science. So today I deliver my first lecture on nutrition in plants. In your previous classes you all have learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals are the components of food. अपने पिछली क्लास में आपने पढ़ा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड ज़रूरी होता है, खाना ज़रूरी होता है. आपने ये भी पढ़ा है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आदि ये सारे फूड के कंपोनेंट्स हैं. These components are necessary for our body and are कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ये सारे कंपोनेंट्स जो फूड के होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बट एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट ईट प्लांट्स. ये जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से. दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स. इसी तरह से जो ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए? प्लांट्स के ऊपर. नाउ न्यूट्रिशन. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू फूड को खाना, उसको लेना और उसका यूटिलाइज करना बॉडी के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिशन. नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है? प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. ओनली प्लांट ऐसे हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं. किसकी हेल्प से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को यूज़ करते हैं अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए. एंड द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. और अपने आसपास का जितना भी रॉ मटेरियल होता है. फर्स्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ nutrition in which organism make food themselves from simple substance is called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition में organism क्या करते हैं? अपना food खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस से. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट, यानी कि ऑटोट्रॉप मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. इसलिए प्लांट्स को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट आता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स. दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप. अब एनिमल्स होते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो रेडीमेड फूड लेते हैं जो प्लांट्स बनाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इज दैट क्लियर? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सेल्फ, जो बाय सेल्फ बनाया जाता है, और हेट्रोट्रॉफिक जिसके लिए हम डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों के ऊपर. ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल आ जाता है प्लांट्स और हेट्रोट्रॉप्स में आ जाते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. नाउ फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट. प्लांट्स में फूड मेकिंग प्रोसेस किसके कौन सी होती है? फोटोसिंथेसिस. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की फूड फैक्ट्री क्या होती है? लीव्स. द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स. अब देखो, प्लांट्स के थ्रू फूड सिंथेसाइज कहाँ किया जाता है? लीव्स में, क्योंकि ये प्लांट्स की क्या है? फूड फैक्ट्रीज. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर. इसलिए जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो लीव्स तक पहुँचाना जरूरी होता है.
The water and mineral present in the soil are absorbed by the roots and transport to the leaves. अब देखो leaves में food synthesize होना है तो raw material को लीव्स तक पहुंचाना जरूरी है, इसलिए अब देखो जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो मिनरल और वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करती है और फिर उसको कहाँ तक ट्रांसफ़र करती है, लीव्स में. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. लीव्स की सरफेस पे बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिन्हें हम इन्हीं पोर्स के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एयर प्लांट्स लेते हैं. These pores are surrounded by guard cell. Such pores are called stomata. ये जो पोर्स होते हैं गार्ड सेल से इनके बाहर घिरे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा. इन स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और एयर ट्रांसफ़र होती है. नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होती क्या है. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं. इसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से हमारी लीव्स का कलर ग्रीन होता है. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट. ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है ये हेल्प करता है लीव्स को सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में. दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये जो एनर्जी सनलाइट की जो एनर्जी लीव्स कैप्चर करते हैं क्लोरोफिल के थ्रू, इस एनर्जी के साथ मिलकर एनर्जी को यूज़ करके और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके जो प्लांट्स होती है और प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो फूड्स को सिंथेसाइज करती है. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसलिए ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू sunlight since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight is called photosynthesis. मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में जो फूड बनाया जाता है प्लांट्स के थ्रू उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. अब देखो अब जो सनलाइट सोलर एनर्जी लीव्स ने कैप्चर की है वो किसके प्रेजेंस में स्टोर रहती है प्लांट्स लीव्स में, फूड की. दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसलिए सन को क्या बोला जाता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो एनर्जी का एक सोर्स है वो है सन. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है तो जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती है कहाँ पे होती है, ये लीव्स के अंदर. ये क्या करती है, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके जो फूड सिंथेसाइज करती है, कौन सा कंपोनेंट करती है, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ये फूड को सिंथेसाइज करती है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. इस प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जिससे हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं. द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. और उसमें क्या होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा फूड कंपोनेंट, ये कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये जो स्टार्च होता है लीव्स के अंदर ये फोटोसिंथेसिस को इंडिकेट करता है. द स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च किसकी फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट. आपने 6th क्लास में कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट किया था, उसमें आपने ये पढ़ा है. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. अब आता है हमारे पास कि जो प्लांट्स फूड सिंथेसाइज करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में करते हैं. कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन से कंपोनेंट ये सिंथेसाइज करते हैं. प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट कार्बोहाइड्रेट किसकी प्रोसेस से करते हैं, फोटोसिंथेसिस की. द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. These are used to synthesize other component of food such as protein and fat. इसी सब का यूज़, इन्हीं सभी कंपोनेंट्स का यूज़ ये किसके लिए करते हैं आगे, प्रोटीन्स और फैट को सिंथेसाइज करने के लिए.
सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।